ये वाला मैप जो है, ये वाला मैप एक क्लोजअप मैप है। अब आप इस मैप में देख रहे हैं कि अमेरिका ने वेनेजुएला के पास के पानियों में एक तो अमेरिका ने जो है, आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर इस साइड पर अपने जो है वो फाइटर जेट्स, अपने मिलिट्री एसेट्स रखे हुए हैं। इसके अलावा अमेरिका ने ये क्यूबा के पास, आप लोग देख सकते हैं क्यूबा के पास अपने मिलिट्री एसेट्स रखे हुए हैं। इसके अलावा अमेरिका ने अपने ये वॉरशिप्स वेनेजुएला के पानियों के पास रखे हुए हैं, और ये अमेरिका ने अपनी एक न्यूक्लियर सबमरीन है अमेरिका ने जो जहाँ पे छोड़ी हुई है। यानी पूरी तरफ से वेनेजुएला का अमेरिका ने ब्लॉकेट किया हुआ। अगर वेनेजुएला कोई भी शिप अपनी लेकर जाने की कोशिश करेगा इधर से, तो यहाँ से जो फाइटर जेट्स हैं या जो अमेरिका के जो अभी इस टाइम जो है मोर इंपॉर्टेंटली ड्रोन्स हैं, MQ-9 रीपर्स हैं, वो पकड़ लेंगे उस बोट को। अभी तक यही हुआ है कि 3 बोट्स जो हैं, वेनेजुएला की 3 बोट्स ने जाने की अमेरिका कोशिश की है, तीनों को बोट्स को अमेरिका की फाइटर जेट्स ने जो है वो फटका दिया, उनको मार दिया। अब आप ये देख रहे हैं, ये पोर्टा रिको है। ये पोर्टा रिको अमेरिका की टेरिटरी है। इस पोर्टा रिको में अभी तक अमेरिका के 10, मोर इम्पॉर्टेंटली 10 अमेरिका के जो है वो फाइटर F-35 फाइटर जेट्स हैं। 10 अमेरिका के F-35 फाइटर जेट जो हैं वो इस टाइम खड़े हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि अमेरिका की ये मिलिट्री माइट है, और तकरीबन 4,500 अमेरिका के मैरीन्स जो हैं वो इस पूरी जगह पे फैले हुए हैं। ये अमेरिका के आप वॉरशिप्स देख रहे हैं पानामा में, ये अमेरिका के आप न्यूक्लियर सबमरीन देख रहे हैं वेनेजुएला के पानियों के पास है। फिर पोर्टो रिको अमेरिका का जो मिलिट्री बेस है, वहाँ पे अमेरिका ने 10 F-35 फाइटर जेट्स भेजे हुए हैं। फिर हेटी के पास और क्यूबा के पास भी अमेरिका के वॉरशिप्स हैं, और आप ये देख रहे हैं ये सारे वॉरशिप्स हैं। तो इट शोज़ कि अमेरिका इस टाइम जो है वो पूरी की पूरी ताकत में इस टाइम वेनेजुएला पर को इन्वेजन करने के चक्कर में। लेकिन याद रखिएगा, वेनेजुएला की अमेरिका इन्वेजन नहीं करेगा। अमेरिका करेगा क्या? पूरे इलाके का ब्लॉकेट करेगा, और इस पूरे इलाके का ब्लॉकेट करके जो इस टाइम ब्राज़ील में हुकूमत बैठी हुई है, या देख जो ब्राज़ील में हुकूमत बैठी हुई है लूला डी सिल्वा की, कोलंबिया में हुकूमत बैठी हुई है रोड्रिगो की, और निकोलस मदुरो साहब की हुकूमत बैठी हुई वेनेजुएला में, इन तीनों कंट्रीज़ के ऊपर प्रेशर डालेगा अमेरिका कि देखो मेरी बात आप लोगों को माननी पड़ेगी। मेरी बात आप लोग नहीं मानोगे, अगर मेरी से आप लोगों ने बदमाशी की, आपने न्यू ग्लोबल ऑर्डर में चाइना का साथ दिया, तो मैं आपको फड़का दूंगा, मैं आपको खड़का दूंगा। तो अमेरिका इस टाइम ये चीज़ कर रहा है ताकि ये कंट्रीज अमेरिका की सारी बातें माने और अमेरिका के जो ग्लोबल ऑर्डर है उसको समझने की कोशिश करें। अब ये तो बात हो गई वो वाली जो बात मैंने आपको मोर इंपॉर्टेंटली बताई है कि ये अभी इस टाइम मामला चल क्या रहा है और अभी अमेरिका इन चीज़ों को कैसे देख रहा है। ये बात तो होगी पहली एक्सरसाइजेस की, ये तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस की सारी बातें होगी। अगली इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये मैं बताना चाहता हूँ कि इस टाइम वेनेजुएला जो है वो किस जगह पे अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है, कौन से जजीरे पे मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है, और वेनेजुएला के पास कौन कौन से वेपन्स हैं, कौन कौन से वेपन्स की मदद से वेनेजुएला अमेरिका के साथ लड़ाई कर सकता है आने वाले टाइम पे, और क्या वेनेजुएला अमेरिका के साथ जंग में अपने आप को बचा सकता है। इस बात को सोचना बड़ा ज़रूरी है। मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, और हम सारे सिनेरियोज पे बात करेंगे कि अगर वेनेजुएला पे अमेरिका इन्वेजन करता है तो उस इन्वेजन में अमेरिका को क्या बेनिफिट है, क्या लॉसेस हैं, वेनेजुएला को क्या लॉसेस हैं, और अमेरिका किस तरह की स्ट्राइक्स कर सकता है, इसको समझिएगा। मोर इम्पॉर्टेंटली अभी वेनेजुएला के तकरीबन मोर देन 2,500 सोल्जर्स हैव बीन मोबिलाइज ऑन वेनेजुएला कैरिबियन आइलैंड्स ऑफ ला Orchila for the exercises, dubbed Soviet Caribbean 200, that will include air, sea, and land maneuvers. 12 naval ships of various classes of types, 22 aircrafts, and about 20 boats will take separately. Venezuela had been showcasing many of its Russian-made fighter jets equipment with anti-ship supplies. अब रशिया कर क्या रहा है, अब सॉरी वेनेजुएला क्या कर रहा है, वेनेजुएला बेसिकली इस टाइम वेनेजुएला का एक जजीरा है, उस जजीरे का नाम है ला और चिला। ये जजीरा जो है ये बिल्कुल फ्रंट लाइन पे, बिल्कुल फ्रंट है उस सारे इलाके के जहाँ पे अमेरिका की जो फौजें इस टाइम बैठी हुई हैं, 4,500 मैरीन्स बैठे हुए हैं अमेरिका के अपनी वॉरशिप्स के साथ। अब वेनेजुएला ये कर रहा है कि अपनी 2,500 फौजियों के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है ला और चिला पे, जो कि वेनेजुएला का एक आइसलैंड है, और वहाँ पे वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने के बाद क्या कर रहा है, रशियन इक्विपमेंट को यूज़ कर रहा है, अपने फाइटर जेट्स यूज़ कर रहा है, अपनी एयर मोबिलाइजेशन को यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन याद रखिएगा वेनेजुएला के पास जो फाइटर जेट्स हैं उनकी तादाद बहुत कम है, वो कोई इतने बहुत बड़ी तादाद में वेनेजुएला के पास फाइटर जेट्स नहीं है। लगभग 50 से 55 फाइटर जेट्स वेनेजुएला के पास इस टाइम है, और बहुत से फाइटर जेट इस टाइम सही कंडीशन में भी नहीं है। चलें मैं इस बात में बाद में आता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को एक मैप दिखाना चाहता हूँ कि इस टाइम वेनेजुएला मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर कहाँ पर है, बिकॉज आपको जब तक ये पता नहीं चलेगा कि वेनेजुएला किस जगह पे मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है, हम उस चीज़ को समझने की कोशिश कैसे करेंगे। ओके, हेयर वी गो अगेन, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, अब इसको देखिएगा, गौर सोचिएगा। अब देखें, सो वी आर हियर नाउ। ओके, अब ये वेनेजुएला है सारा, ये सारा इलाका वेनेजुएला है। मैं जहाँ पे निशान लगा रहा हूँ ना, समझिएगा कि ये सारा इलाका वेनेजुएला का है, ठीक है।
ये अमेरिका का मिलिट्री बेस है। इस मिलिट्री बेस का नाम है पोर्टो रिको। यहाँ पे अभी अमेरिका के 10 F-35 फाइटर जेट्स खड़े हुए हैं पूरी आबोताब से, और कभी भी हमला कर सकते हैं वेनेजुएला पे। ये आप देख रहे हैं। अब ला और चिला, ये वाला जो मैंने, जहाँ पे मैं ब्लैक से निशान लगा रहा हूँ, ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला आप लोग देख रहे हैं इलाका, दिस वन, ये वाला जो है ला और चिला है। यहाँ पे इस टाइम जो है वो अभी क्या कर रहा है, वेनेजुएला यहाँ पे भी अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है। 2500 वेनेजुएला के जो मिलिट्री सोल्जर्स हैं वो इस ला और चिला जो आप देख रहे हैं आइसलैंड, यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। ठीक सामने अमेरिका की फौजें खड़ी हुई हैं, ठीक सामने अमेरिका की जो है वो फाइटर जेट्स, ये पूरे इलाके में अमेरिका की जो है इस सारे इलाके में अमेरिका की मिलिट्री खड़ी हुई है। और बिल्कुल मिलिट्री के कुछ 100 किलोमीटर, कुछ 100 माइल के फासले पर वेनेजुएला जो है वो अपने एक आइसलैंड के ऊपर मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है, जिसमें एयरक्राफ्ट भी हैं, सबमरीन्स भी हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि सबमरीन्स की तादाद इतनी तो नहीं है, बट कुछ सबमरीन्स हैं जो कि सोवियत ईरा के दौर में दी थी अमेरिका ने। तो ये अभी इस इलाके में मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है और जवाब देने की कोशिश कर रहा है कि अगर अमेरिका ने अटैक करने की कोशिश की तो वेनेजुएला जो है वो जवाब देगा। लेकिन अभी हम मैप को भी देखेंगे कि क्या अमेरिका के लिए फिजिबल है, या क्या वेनेजुएला के लिए फिजिबल है कि अमेरिका के एयर स्ट्राइक्स को वो अपने आप को बचा लें। ये वेनेजुएला का दारुल हुकूमत है कराकस। कराकस जो है वो पानी के बहुत करीब है, तो अगर अमेरिका स्ट्राइक करता है कराकस पे तो अमेरिका को लिए बहुत आसान है कि वो स्ट्राइक करे और वापस चले जाए, स्ट्राइक करके अब आराम से वापस मुड़ के चले जाए। और वेनेजुएला के पास जवाब देने के लिए कोई इतनी बड़ी पावर नहीं है, लेकिन स्टिल वेनेजुएला ये अपनी ताकत जाहिर करने की कोशिश इसलिए कर रहा है ताकि वेनेजुएला बताने की कोशिश करे कि वेनेजुएला जो है उसके पास भी एक ठीक ठाक तगड़ी ताकत है, और अगर अमेरिका ने अपने F-35 से अटैक करने की कोशिश की तो वेनेजुएला भी कुछ ना कुछ जवाब देने की कोशिश करेगा। बट वी ऑल नो कि अमेरिका की जो माइट है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अगली बात आपको बताऊंगा, अगली इंपॉर्टेंट बात ये आपने सब कुछ देख लिया। अब मैं आपको जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाऊंगा। मैं आपको मिलिट्री एसेट्स दिखाना चाहता हूँ वेनेजुएला के, कि वेनेजुएला के पास अभी कौन कौन से मिलिट्री एसेट्स हैं, जिन मिलिट्री एसेट्स की मदद से वेनेजुएला, अगर कोई जंग होती है तो वेनेजुएला उन मिलिट्री एसेट्स की मदद से जवाब देगा। मेरे पास क्योंकि नोट्स बने हुए होते हैं, मेरी टीम मुझसे नोट्स शेयर करती है, 12-14 घंटे वो काम करती है रोज़, तो हमारे पास नोट्स होते हैं। ओके, अब वेनेजुएला की जो एयर फोर्स है, वेनेजुएला के पास आपको हैरानी होगी कि F-16 फाइटर जेट्स भी हैं। अब ये हैरानी की बात है कि वेनेजुएला के पास F-16 फाइटर जेट्स क्या कर रहे हैं, F-16 फाइटर जेट्स तो अमेरिकन मेड हैं। तो याद रखिएगा, इसका जवाब ये है कि वेनेजुएला के जो F-16 फाइटर जेट्स हैं वो हमेशा से जो हैं वो मोर इम्पॉर्टेंटली अमेरिका जो है वो अपने अलाइज को देने की कोशिश करता है, क्योंकि 1980s और 1990s में वेनेजुएला जो था वो अमेरिका का एक बहुत बड़ा अलाई था। तो 1980 में आपको याद होगा कि पाकिस्तान को भी अमेरिका ने F-16 तैयारी दिए, तो वेनेजुएला को भी अमेरिका ने एक प्रोग्राम के थ्रू F-16 फाइटर जेट्स दिए ताकि वेनेजुएला और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे हों। अब वेनेजुएला के पास फाइटर जेट्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वेनेजुएला के पास जो है वो तकरीबन 24 फाइटर जेट्स जो हैं वो सुकोई 30 हैं, जो कि रशियन मेड फाइटर जेट्स हैं। 24 फाइटर जेट्स जो हैं वो इस टाइम, मोर इम्पॉर्टेंटली इसके पास एयरफोर्स के पास जो है वो सुकोई 30 हैं, जो कि तकरीबन आप कह सकते हैं कि मोर इम्पॉर्टेंटली वो फाइटर जेट्स जो हैं वो 24 हैं। तो 24 फाइटर जेट्स जो हैं वो एयरफोर्स के पास सुकोई 30 हैं, जो रशियन मेड हैं। फिर इसके अलावा वेनेजुएला के पास ब्लॉक ए और बी F-16 के 20 फाइटर जेट्स हैं, जिसमें से 10 ऑपरेशनल हैं। 10 ऑपरेशनल इसलिए हैं क्योंकि 10 ऑपरेशनल इसलिए हैं क्योंकि हर साल आपको पता है कि F-16 फाइटर जेट्स की स्पेयर पार्ट्स को मेंटेन करना पड़ता है। तो अभी तक जो है वो पिछले 15-20 सालों में जो है अमेरिका ने वेनेजुएला को स्पेयर पार्ट्स नहीं दिए F-16 के, तो वेनेजुएला के पास ना वो कोई इक्विपमेंट है। आपको पता है कि F-16 का जो सोर्स कोड है वो भी अमेरिका शेयर नहीं करता, ना मेंटेनेंस की कोई ये चीज़ शेयर करता। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये चीज़ जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले टाइम पे इंपॉर्टेंट होगी। स्टारविज भाई ये प्री रिकॉर्डेड नहीं है, ये लाइव है। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, अगली बात आपको बताऊंगा। अब मैं आप लोगों को मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो एक और अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अब इस टाइम वेनेजुएला के पास हेलीकॉप्टर्स भी हैं थोड़े बहुत। अब मैं आपको बताता हूँ वेनेजुएला के पास जो है वो इस टाइम नेवल वॉरफेयर कितनी तेज़ है इस टाइम, याद रखिएगा, समझिएगा। आप ये देख रहे हैं इस टाइम ये वेनेजुएला की नेवल कैपेबिलिटीज़ हैं। वेनेजुएला के पास इस टाइम जर्मनी की 2 टाइप 209 सबमरीन क्लास जर्मनी की 2 हैं, ल्यूपा क्लास इटली की 6 हैं, इसके अलावा स्पेन की 4 हैं। तो ये कुल मिला के तकरीबन आप कह सकते हैं कि 8 से 10 नेवी के पास सबमरीन्स हैं, सॉरी दो सबमरीन्स हैं। इस टाइम जो है वो वेनेजुएला के पास सिर्फ 2 सबमरीन्स हैं और ये न्यूक्लियर नहीं है। ओके, इसके अलावा ल्यूपा क्लास इटली की 2 सबमरीन्स हैं।